हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था हरियाणा का भूगोल। और भूगोल को दोस्तों पढ़ते पढ़ते हमने जाना था कि भाई कैसे आपके ये दोस्तों 8 भाग के अंदर हरियाणा को बांटा गया है। और दोस्तों आपके जो ये हरियाणा के अंदर हरियाणा की जलवायु कैसे बनी थी। और दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि हरियाणा की जलवायु। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे कि हरियाणा की जो ये जलवायु है, हरियाणा का जो क्लाइमेट है उसके बारे में जानेंगे। हरियाणा के अंदर कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं उनके बारे में जानेंगे। ये अति महत्वपूर्ण क्लास जहां से आप लोगों के दोस्तों एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट, जो बच्चा प्रैक्टिस सेट लेने के लिए इच्छुक है भाई दिए गए इस नंबर पर 8950032009 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। भाई ये किताब आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये किताब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इच्छुक है इस किताब को लेने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये किताब आपके होम एड्रेस पर यानी कि आपके घर पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब बात करूंगा मैं हरियाणा की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले देखो मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहूंगा, जो कैंडिडेट नया आया है इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। और दोस्तों सीक्वेंस में आप लोगों के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यू लगाते हुए आए ताकि जो हमने सीक्वेंस टू सीक्वेंस टॉपिक चला रखे हैं वो टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सीक्वेंस में जब आप पढ़ते हुए चलोगे ना तो आपकी एक अच्छी चाल बन जाएगी। उस चाल से क्या होगा कि आप अपने हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चले, ठीक है। शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। तो टॉपिक का नाम सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा कि हरियाणा की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा की जलवायु क्या है आप लोगों के लिए, तक पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और दोस्तों ज्यादा छोटा भी नहीं है। पेपर में आप लोगों को यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ बच्चे कमेंट ये कर देंगे सर आप डायरेक्ट वही क्वेश्चन बता दो तो दोस्तों डायरेक्ट वो क्वेश्चन हमें ये नहीं पता ना कि एचएसएससी कहां से क्या पूछ ले, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले हरियाणा की जलवायु की जब भी बात की जाए तो वह समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु क्या रहेगी आपकी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु रहेगी। तो क्या लिखोगे आप सभी बच्चे, हरियाणा समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु क्या रहेगी आपकी, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय रहेगी। तो क्या नोट करोगे कि उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय क्या रहेगी आपकी ये जलवायु रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों पेपर में आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा की जलवायु निम्नलिखित में से कैसी, तो निम्नलिखित में से कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय हरियाणा की क्या रहेगी, जलवायु रहेगी। गुरुजी ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय क्यों है, क्या कारण है, क्योंकि वह समुद्र से दूर होने के कारण हमारे हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क क्या रहेगी, महाद्वीपीय जलवायु रहेगी। क्लियर सभी का बेसिक पॉइंट है भाई। अब दोस्तों क्या एक व्यक्ति है आपका, कौन भाई, आप लोगों से पूछा जाता है, एक व्यक्ति है ML भार्गव। ML भार्गव के अनुसार हरियाणा का दक्षिणी भाग क्या दोस्तों, दक्षिणी भाग क्या था आपका, समुद्र को छूता था।
अब ये दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि हरियाणा का दक्षिणी भाग किसको छूता था, आपके समुद्र को छूता था। और ये बात किसने कही पूछा जाए तो आपके एम.एल. भार्गव ने कही थी। आपके एम.एल. भार्गव ने क्या कहा कि हरियाणा का जो दक्षिण का भाग है वो किसको छूता है गुरुजी, समुद्र को छूता है। तो सभी बच्चे पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और कहा जाता है दोस्तों कि हरियाणा की जलवायु कितने 4 भागों में बांटी गई है। क्या कहा कि हरियाणा की जलवायु 4 भागों में बांटी गई है। हरियाणा की जलवायु कितने भागों में बांटी गई है गुरुजी, तो 4 भागों में बांटी गई है। इन 4 भाग के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके एक जियोग्राफर हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि कौन, तो उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु दोस्तों को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है, तो हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब आप लोगों से देखिए, आप लोगों से अगर पूछे कि हरियाणा की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से कितने भाग में बांट रखी है, तो गुरुजी आपके 4 भाग में बांट रखी है। आपके डॉक्टर जो आपके व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु दोस्तों 2 भाग में बांट रखी है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चे इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, सिर्फ एक बेसिक सा पॉइंट पूछा, वो ये है कि भाई आपके सबसे पहले तो समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु क्या है, आपकी जो आपकी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। दूसरा आप लोगों से क्या पूछा है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा कितने भाग में बांट रखा है, हरियाणा 2 भाग में बांट रखा है, हरियाणा की जलवायु को 2 भाग में बांट रखा है। ठीक है, और तीसरा आप लोगों से क्या कहा कि हरियाणा की जलवायु कितने भागों में बटी हुई है, तो गुरुजी 4 भागों में हरियाणा की जो जलवायु है वो बंटी हुई है। यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलिए भाई अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो दोस्तों ये 4 भाग कौन कौन से हैं, अब हम इनको जानेंगे, क्योंकि हरियाणा की मुख्य रूप से जो जलवायु है वो क्या है कि 4 भागों में बटी हुई है। तो आप सबसे पहले पहला भाग नोट कर लीजिएगा, भाग नंबर 1, यानी कि आपका पॉइंट नंबर 1, जिसको हम क्या कहते हैं, आपकी आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु दोस्तों ये कहां पर है, जो आपकी आर्द्र उपोष्ण जलवायु है हरियाणा के कौन से क्षेत्र में है पूछा जाए तो दोस्तों पॉइंट है इसका पहला कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में यह जलवायु है। अब हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन कौन से जिले हैं गुरुजी पूछा जाए तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में आपका सबसे पहले तो गुरुजी पंचकुला, दूसरा आपका अंबाला, तीसरा जिला कौन सा है आपका यमुना नगर जिला यहां पर आता है। ठीक है, अब आपके HSSC ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो हरियाणा में सबसे अधिक जो वर्षा होती है दोस्तों कहां पर होती है पूछा जाए तो आपके अंबाला में होती है। अंबाला में क्या होती है, आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अब आपका यहीं पर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उपोष्ण स्टेपी जलवायु के नाम से जानते हैं। उपोष्ण स्टेपी जलवायु के नाम से हम उसको जानते हैं और कहा जाता है ये हरियाणा के जिले दोस्तों, उपोष्ण स्टेपी जो जलवायु है ये हरियाणा के अन्य जो सभी जिले बच जाते हैं ना उन सभी जिलों के अंदर बहती है। हरियाणा के अन्य सभी लिख देता हूं भाई, हरियाणा के अन्य सभी
जिलों में ये क्या है आपकी जलवायु आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3 आप लोगों से क्या पूछा है, पॉइंट नंबर 3, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु के नाम से हम जानते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु के नाम से हम इसको जानते हैं। कहा जाता है ये जो अर्ध शुष्क जलवायु है हरियाणा के भाई सबसे पहले तो कैथल के अंदर पाई जाती है। कैथल के बाद कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर ये जलवायु आपको देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र के बाद आपके पानीपत के अंदर देखने को मिलेगी। पानीपत के बाद वही आपके सोनीपत में आपको ये जलवायु देखने को मिलती है। सोनीपत के बाद आपका रोहतक भी इसके अंदर शामिल है, और रोहतक के साथ साथ दोस्तों आपका हरियाणा का हार्ट यानी कि जींद भी इसके अंदर शामिल है। इन सभी जिलों के अंदर आपको कौन सी जो जलवायु देखने को मिलती है पूछा जाए तो आपकी अर्ध शुष्क जलवायु आपको यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर सभी का। अब इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 गुरुजी यहां पर लिख देते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं पूछा जाए तो मरुस्थली, आपका मरु स्थलीय जलवायु के नाम से हम जिसको जानते हैं। अब मरुस्थली से आप समझ चुके होंगे भाई जहां पर आपका रेत है। अब जिस बच्चे ने हरियाणा के पड़ोसी राज्य वाली क्लास लगा रखी है ना उसको पता है कि भाई मरुस्थलीय यानी कि रेत हरियाणा में उड़कर कहां पर आया, तो दोस्तों सबसे पहले सिरसा, फिर आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद इसार, इसार के बाद गुरुजी आपका भिवानी, भिवानी के बाद आपका क्या है महेंद्रगढ़ इसके अंदर शामिल है भाई। महेंद्रगढ़ के साथ साथ आपका जैसे कि रेवाड़ी है, रेवाड़ी के बाद भाई आपका जो नुहू मेवात है, तो ये दोस्तों आपके क्या रहेंगे जिले इसके अंदर आते हैं। और दोस्तों आप लोगों से इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र बताओ। तो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र का नाम है महेंद्रगढ़ दोस्तों। तो एक बार सभी बच्चे इसको नोट करो, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्षेत्र का नाम क्या है आपका महेंद्रगढ़, आपका क्या रहेगा उस क्षेत्र का नाम रहेगा। ठीक है, एक बार सभी बच्चे यहां पर नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूं, अगर आप लोगों से पूछे क्या कि हरियाणा का सबसे गर्म क्षेत्र है, तो हरियाणा का सबसे गर्म क्षेत्र या स्थान पूछा जाए तो वो क्या है आपका इसार। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ है, हरियाणा का सबसे गर्म क्षेत्र पूछा जाए तो आपका इसार जिला आता है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ता हूं अब अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हरियाणा की जलवायु के साथ साथ हरियाणा के अंदर क्या आ जाती है, ऋतुएं आ जाती है। मौसम भी तो बदलता है ना, गर्मी सर्दी। ठीक है, तो दोस्तों ये मौसम भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आप हेडलाइन बना सकते हैं हरियाणा की ऋतुएं, आप हेडिंग बनाओ हरियाणा की ऋतुएं। चलिए भाई हरियाणा की ऋतुएं, ठीक है दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, तो हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। क्या है यार, है लिख देता हूं मैं। ठीक है, हरियाणा में 3 प्रकार की क्या है दोस्तों ऋतुएं। ठीक है, सबसे पहली ऋतु जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं गर्मी, यानी कि अगर मैं भाषा इसमें बताऊं तो ग्रीष्म ऋतु दोस्तों आपकी क्या रहेगी, पहली रहेगी। ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होती है पूछा जाए तो दोस्तों मध्य मार्च से, मध्य मार्च से दोस्तों ये जून तक चलती है।
मध्य मार्च से लेकर यानी कि 15 मार्च से लेकर जून तक ये चलती है गर्मियां जिसको हम कहते हैं। और आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, सर्वाधिक गर्म महीना पूछ लिया जाए, सबसे ज्यादा गर्म महीना पूछा जाए तो भाई गुरुजी आपका जून का महीना क्या है, सबसे अधिक गर्म है। दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका, रेशम काल में अधिक तापमान कितना हो सकता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अधिक तापमान कितना जा सकता है गर्मियों के अंदर भाई 45 डिग्री सेल्सियस तक का आपका तापमान जा सकता है। आपसे सेम पॉइंट पूछे कि न्यूनतम तापमान बताओ कम कितना हो सकता है, तो कम तो दोस्तों आपको पता ही है भाई 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या कि हरियाणा का सबसे गर्म क्षेत्र अगर आप लोगों से पूछे तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, हिसार के नाम से जानते हैं। हिसार के अंदर दोस्तों कितनी गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो वह 46.48 डिग्री सेल्सियस यहां पर दोस्तों क्या होती है, गर्मी होती है। इतना यहां का टेम्परेचर माना जाता है। तो एक बार सभी बच्चे इस ग्रीष्म काल को भी सभी ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है भाई, गर्मियां जब आती है तो गर्मियों के बाद आपका क्या है, बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन गया दोस्तों, दूसरा बन गया आपका वर्षा ऋतु। तो पॉइंट नंबर टू क्या है आपका, वर्षा ऋतु। वर्षा कब होती है यानी कि बारिश कब होती है दोस्तों, तो बारिश आपकी भाई जुलाई में शुरू हो जाती है और जुलाई से लेकर क्या कहते हैं कि सितंबर तक बारिश चलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वर्षा में औसत वर्षा पूछ ली जाए भाई, ये जो आपकी औसत एवरेज बताओ, औसत वर्षा आपकी कितनी होती है, तो दोस्तों 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की क्या आपकी होती है, वर्षा होती है। थर्ड आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में भाई, ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, तो वह पहला पॉइंट यहां पर आएगा आपका क्या, पंचकुला के अंदर होती है। अगर ऑप्शन में पंचकुला ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, अंबाड़ा मिलेगा। गुरुजी थोड़ी देर पहले आपने क्या बताया था, अंबाड़ा। तो दोस्तों दोनों एक ही बात है, या तो पंचकुला या अंबाड़ा मिलेगा। ठीक है, और दोनों के दोनों मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पंचकुला को, सेकंड मिल जाए तो अंबाड़ा को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एवरेज कितनी होती है यहाँ की, एवरेज यहाँ पर आपकी 110 सेंटीमीटर क्या होती है, बारिश होती है। सबसे अधिक हरियाणा में बारिश कहां पर होती है, पंचकुला में और अंबाड़ा में। पहला पॉइंट गुरुजी क्लियर। दूसरा आप लोगों से पूछे क्या कि हरियाणा में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है, तो हरियाणा में सबसे कम जो वर्षा होती है भाई वो सिरसा के अंदर होती है। सिरसा में गुरुजी कितने डिग्री या कितने सेंटीमीटर होती है, तो 30 सेंटीमीटर की क्या यहां पर होती है भाई, बारिश होती है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी का, चलिए भाई बढ़ता हूं आगे। आप लोगों से अगर पूछा जाए क्या कि हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून, हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, तो दोस्तों वो कैसे होएगी, इसको हम ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे भाई। कैसे, सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा क्या, बंगाल की खाड़ी के बारे में। बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। दूसरा हम इसको क्या कहेंगे, अरब सागर। विजिबल है, अरब सागर की खाड़ी वाली शाखा।
ठीक है, ये दोस्तों आपकी क्या है, शाखाएं बनाई गई है। कैसे, अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून में, तो वो आती बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बन गई आपकी एक, और एक बन गई अरब सागर वाली शाखा। और दोस्तों इस शाखा में क्या होती है, जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली है ना, इसमें सबसे ज्यादा होती है वर्षा, ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, न्यूनतम पूछा जाए तो आपकी न्यूनतम किसमें, अरब सागर में न्यूनतम वर्षा। क्लियर भाई, यहां तक सभी बच्चे एक बार नोट कर ले, आप लोगों के लिए बेसिक से पॉइंट थे। और आप सभी को पता होना चाहिए क्या, कि भाई हरियाणा में 3 प्रकार की क्या है, ऋतुएं हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्मी, सर्दी और ये बारिश यानी कि वर्षा। ठीक है, अब हमने 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा बारीकी से जानना है, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों आगे जो हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा में शीत ऋतु में पश्चिमी विशाखाओं के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। कहने का मतलब ये है कि भाई सर्दियां शुरू होने से पहले क्या हो जाती है, बारिश होती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। तो सभी बच्चे अब पॉइंट नंबर 3, जैसे कि आप सभी को पता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सर्दी यानी कि शीत ऋतु। शीत ऋतु भाई कब, यानी कि सर्दियां कब शुरू हो जाती है। वैसे प्रेजेंट की बात करूं तो अभी तक शुरू नहीं हुई भाई, अभी तक सभी पंखे चलाते हैं, एसी तक चलाते हैं, ठीक है, ठंडे पानी से नहाते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई सर्दी का माहौल बना नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आपकी सर्दियां शुरू हो जाती है वो मध्य सितंबर से शुरू हो जाती है। कब, मध्य सितंबर से शुरू हो जाती है। और दोस्तों कब तक चलती है, ये आपके मध्य मार्च तक चलती है, और मध्य मार्च से फिर आपकी गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है कि भाई सर्दियों में जो टेम्परेचर, हरियाणा में जो टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर पूछा जाए तो कितना रहेगा आपका, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये 12 डिग्री तो आपका क्या है भाई, ज्यादा है। ठीक है, और आपसे अगर पूछे न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान दोस्तों आपका 3 से 4 डिग्री भी हो जाता है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लो भाई, ये 3 प्रकार के आपके हरियाणा के क्या थे, मौसम थे, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बारिश। वैसे तो और भी होते हैं, वसंत ऋतु वगैरह, ये ऋतुएं आ जाती है, लेकिन हमने मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुओं के बारे में जाना है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर सबका, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों हम जानेंगे एक छोटा सा पॉइंट है भाई, हरियाणा में खेती यानी कि कृषि। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी आज इसी क्लास के अंदर कर लेते हैं कि हरियाणा में कृषि। तो सभी हेडिंग बना लीजिएगा, हरियाणा में कृषि, छोटा सा टॉपिक है भाई। हरियाणा में कृषि। तो दोस्तों हरियाणा है, देखो आप सभी को पता है हरियाणा का, और हरियाणा के जितने भी लोग हैं किसान हैं, और दोस्तों खेती पर निर्भर करते हैं। हरियाणा दोस्तों क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर खेती की जाती है, पशुपालन होता है। और दोस्तों हम हरियाणा के लोग कहते हैं कि देसी खाना पीना सारी चीज, दूध दही का खाना, और देशा में देश हमारा हरियाणा। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों की अब है कृषि से जुड़ी हुई। तो कहा जाता है कि हरियाणा की दोस्तों 65%, अब तो ये बढ़कर 75 हो चुकी है। ठीक है, ये आंकड़ा आपका पहले का है और ये वर्तमान का है। ठीक है, तो हरियाणा की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हरियाणा की कितने प्रतिशत भाई, आपकी 75% जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और दोस्तों हरियाणा का आप लोगों को पता है क्षेत्रफल कितना है, देखो हरियाणा का
क्षेत्रफल अगर आप लोगों से पूछे तो कितना है भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। और इस 44,212 वर्ग किलोमीटर में से दोस्तों कहते हैं कि 4.4 मिलियन हेक्टेयर पर क्या की जाती है, कृषि होती है। ठीक है, इतना नोट कर लो सभी। एक सेकंड, सॉरी, छोटी सी मिस्टेक होगी भाई, सॉरी दोस्तों। यहां पर सिर्फ क्या है कि जो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है ना, ये टोटल दोस्तों आपका 4.4 मिलियन हेक्टेयर बनता है। और दोस्तों इसमें से कृषि योग्य भूमि पूछी जाती है। कृषि योग्य भूमि अगर आप लोगों से पूछ ली जाए, कृषि योग्य भूमि कितनी है दोस्तों, 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि क्या रहेगी, कृषि योग्य रहेगी। अब आंकड़ा सही है, सॉरी उस टाइम गलती हो गई थी। क्या कहते हैं हरियाणा का या हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 86% भाग किसके योग्य है, कृषि योग्य है, कृषि योग्य है। अब आप लोगों के भाई जैसे मर्जी आप लोगों से पूछ ले, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों से पूछे कितने लोग कृषि पर निर्भर है, भाई 65 आए तो 65 भी करेक्ट है, और 75 आए तो 75 भी करेक्ट है। अगर दोनों आ जाए तो प्रेफरेंस 75 को देना है, और अगर 75 ना आए तो 65 को प्रेफरेंस देनी है कि भाई 65% लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, भाई हरियाणा कहां तक फैला हुआ है, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना बढ़ता है, 4.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि हरियाणा के पास है। इस 44,212 वर्ग किलोमीटर में से हमारी कृषि के लायक दोस्तों 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है। और 38,000 वर्ग किलोमीटर कितना बनता है भाई, 86% भाग है। 100 में से 86% भाग कृषि के लायक है हमारे पास। क्लियर सबका। चलिए अब दोस्तों आप लोगों से अगर कहे हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितने जोन में बांट रखी है, और ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि 3 जोन में बांटी है। हरियाणा में कितने जोन में बांट दी भाई, 3 जोन में बांट दी। अब ये 3 जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करता हूं पहले जोन की। पहले जोन के बारे में हम पढ़ेंगे, विजिबल है। चलिए कोई नहीं, पहला जोन का मतलब प्रथम जोन जिसको हम कह सकते हैं। प्रथम जोन के अंदर कितने जिले आते हैं, तो गुरुजी 8 जिले आते हैं। 8 जिले किसके अंदर है, प्रथम जोन के अंदर है। 8 जिलों के नाम बताओ जी। सबसे पहले तो कैथल इसके अंदर आता है। दूसरा आपका पंचकुला भी इसके अंदर आता है। पंचकुला के बाद गुरुजी अंबाड़ा भी इसके अंदर आता है। अंबाड़ा के साथ साथ आपका कुरुक्षेत्र भी इसके अंदर आता है। कुरुक्षेत्र के साथ में सोनीपत भी इसके अंदर आएगा। बस सोनीपत है तो पानीपत भी आएगा, और पानीपत है तो आपका करनाल भी इसके अंदर आता है। और करनाल के साइड में आपका क्या है, यमुना नगर। 8 जिले हो गए। ठीक है, 3 6 7 8, ये 8 जिले भाई किसके अंदर आते हैं, प्रथम जोन के अंदर आते हैं। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो। 8 जोन, सॉरी प्रथम जोन के अंदर 8 जिले आएंगे, और ये 8 जिले दोस्तों क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कृषि करते हैं। एग्जाम्पल चलिए भाई जानते हैं। प्रथम जोन में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो हमारी कृषि योग्य भूमि है ना, इनके पास कितनी है, 32% इनके पास है। क्या कि 32% इनके पास क्या है, कृषि योग्य भूमि है। 32% क्या है इनके पास, कृषि योग्य भूमि है। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि प्रथम जोन के अंदर कितने जिले आते हैं, या प्रथम चरण में कितने जिले आते हैं, तो भाई प्रथम चरण या जोन में आपके 8 जिले आते हैं। आपका पंचकुला भी आएगा। ठीक है, कैथल है, अंबाड़ा है। देखो पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर 3 तो पक्के हो गए। क्लियर। उसके बाद क्या आपका कैथल है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है।
ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है भाई, इसका यमुना नगर हो गया, करनाल हो गया, ठीक है, पानीपत सोनीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। तो ये 8 जिले दोस्तों क्या है आपके इसके अंदर आते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे दूसरे जोन के बारे में, द्वितीय जोन यानी कि दूसरा जोन। अब आप नोट कर लो कि दूसरा जोन, दूसरा जोन यानी कि द्वितीय जोन। भाई द्वितीय जोन में ना आपके कितने जिले आते हैं, तो द्वितीय जोन में आपके 7 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। और दोस्तों हरियाणा का क्या कहते हैं, 29% भाग इसके अंदर शामिल है, जो क्या है आपका कृषि योग्य है, जो क्या है आपका भाई कृषि योग्य है, जो इसके अंदर आता है। ठीक है। अब गुरुजी बात यह है कि दूसरे जोन में आपके कौन सी बेल्ट आती है, तो दोस्तों दूसरे जोन में जैसे कि आपका नुहू है, नुहू के साथ साथ आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम के साथ साथ जैसे कि आपका रोहतक भी यहां पर है, आपका महेंद्रगढ़ भी यहां पर है। ठीक है। और दोस्तों महेंद्रगढ़ हो गया, रोहतक हो गया, आपका दादरी भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है। गुरुजी भिवानी भी इसके अंदर शामिल है। कितने हो गए, 2 2 4 6 7। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके जोन है जो दूसरे के अंदर आते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या बनता है, तीसरा जोन। पॉइंट नंबर 3 है हमारा तीसरा जोन। और तीसरे जोन के अंदर भाई कौन कौन से आते हैं पूछा जाए, तो तीसरे जोन में भी आपके 7 जिले आते हैं। 7 जिले क्या है इसमें शामिल है। तो दोस्तों 7 जिले इसके अंदर शामिल है। और आप लोगों से पूछे, एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, 29 नहीं है ये 39% है, ये माफी चाहूंगा, ये 39 है। और तीसरा जोन है वो क्या है, 29% कृषि योग्य रहेगा। कृषि योग्य कौन सा है आपका, तीसरे वाला जोन है। और जो दोस्तों राजस्थान की सीमा के साथ है, राजस्थान की सीमा के साथ हरियाणा के जिले, उनके अंदर दोस्तों तीसरे जोन में क्या होती है, कृषि होती है, या वो आपके तीसरे जोन बनाए गए हैं। इसको सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। क्लियर सबका, ये पॉइंट आपका बेसिक है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों तीनों जोन हमने पढ़ लिए। ये बात थी हमारे हरियाणा के, भाई कहां पर कृषि योग्य भूमि है बस। और प्रश्न सिर्फ इतना ही बनेगा, प्रश्न क्या है कि हरियाणा में, ठीक है, कैथल या जींद है, यहां पर भाई आपकी कितनी जो भूमि है कृषि योग्य है। ठीक है। वो बातें आपको यहां पर पढ़नी है। अब अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, वो पॉइंट क्या बनता है, हरियाणा में या फिर हरियाणा की फसलें। हरियाणा की फसलें भी छोटा सा पॉइंट है भाई, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली फसल को हम किस नाम से जानते हैं पूछा जाए, तो आपकी रबी के नाम से जानते हैं, रबी की फसल। दूसरी फसल को पूछा जाए तो हम इसको किस नाम से जानते हैं भाई, खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं, खरीफ की फसल। ये मुख्यतः 2 प्रकार की हमारे हरियाणा में क्या होती है भाई, फसलें होती हैं, आपको पता भी होना चाहिए। अब जो आपकी रबी की फसलें हैं, ये कब बोई जाती हैं, तो अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, इनको बोई जाती है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, बोई जाती है। और दोस्तों जो आपकी खरीफ की फसलें हैं पूछा जाए तो भाई ये आपकी जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है। और पूछ लिया जाए आपकी रबी की फसलें सिंचाई के ऊपर आधारित है या नहीं, तो गुरुजी ये क्या है, सिंचाई पर आधारित है, सिंचाई पर आधारित है। ठीक है। क्लियर सभी का। और दोस्तों आप लोगों की ये जो आपकी रबी की फसलें हैं, ये कब काटी जाती है, तो ये काटी जाती है जैसे कि आपकी मार्च और अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। और इसमें फसलें कौन कौन सी आती हैं भाई, जैसे कि आपकी गेहूं इसके अंदर शामिल है, गेहूं के बाद आपका जौ इसके अंदर शामिल है। ठीक है। चना इसके अंदर शामिल है,
मटर इसके अंदर शामिल है, गन्ना इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों ये आपकी फसलें इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर देखूं तो दोस्तों ये आपकी अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और ये किसके ऊपर आधारित है, तो मानसून पर आधारित है, मानसून पर आधारित फसलें हैं। और दोस्तों इन फसलों के अंदर जैसे कि आपकी धान, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा मक्का इसके अंदर शामिल है, ठीक है। और इसमें आपकी कपास भी इसके अंदर शामिल है, जिसको हम देसी भाषा में बाड़ी बोल देते हैं भाई। ये क्या है, आपकी फसलें हैं हरियाणा के अंदर। और आज का टॉपिक दोस्तों सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करूंगा ये क्लास सभी बच्चों को अच्छी लगी, ठीक है। एक बार ध्यानपूर्वक इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले भी लें। हरियाणा के लोग हो आप, हरियाणा वालों को सभी को पता है भाई ये कौन कौन सी फसलें हैं, रबी में कौन सी होती है और खरीफ में कौन सी होती है। मैंने तो बल्कि बहुत कम लिखवाई है ये, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में कौन कौन सी फसलें कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, कितना पानी देना होता है, कितना नहीं देना होता, ठीक है। और मुझे कमेंट भी करके बता देना कि रबी की फसलें कौन सी और खरीफ की फसलें कौन सी, आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।